महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज पे 7 यौम की तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कलाक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 किलोग्राम वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया था। पर वक्त कार्रवाई के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक जामी हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफाक की राय है। वज़ीर दिफा का अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और बिलखुसूस KPK के अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ है, जिसमें कोई भाम नहीं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तेहाद व नशरियात के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगानिस्तान के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पेशावर में CTD थाने में धमाका, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। इमारत का एक हिस्सा शदीद मुतासर। धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद के फटने से हुआ। कैदियों और अमले को थाने से निकाल लिया गया। बाकी रह जाने वाले एम्यूनेशन में भी आग लग गई। इमारत में वक्फे से धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पाकिस्तान और कनाडा का ज़राई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन से कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। दोनों ममालिक का हाइब्रिड बैच, लाइवस्टॉक और फीड फॉर्मुलेशन में ताउन पर गौर। पाकिस्तान और कनाडा से सर्टिफिकेशन, मार्केट तक रसाई और तकनीकी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अरकान असम्बली ने पंजाब में 20,000 किलोमीटर सड़कों की बहाली पर मरियम नवाज को सराहा। जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर वज़ीर आला की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। एहसास, जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। सहाफ़ी माशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। मरियम नवाज ने यकीन दिलाया, बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। वज़ीर आला पंजाब के फलाही विजन के तहत रिकॉर्ड इज्तिमाई शादियाँ। हर बेटी धीरानी प्रोग्राम के तहत घरों में खुशियाँ लौट आईं। सिर्फ 9 माह में 4,857 मुस्तहिक जोड़ों की बाइज़्ज़त रुख़सती। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरपरस्ती में सोशल वेलफेयर की शानदार कारकर्दगी। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 34वां इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। एलामिया जारी। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जदीद तरीन 100 IT सेट अप्स कायम। SCO विजन 2025 के तहत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बाख्तियार बनने की राह पर गामजन। 700 से ज़ायद अफराद बरसरे रोजगार, 1,500 फ्रीलांसर्स बाख्तियार।
SCO विजन में मुजफ्फराबाद में खवातीन के लिए पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम कर दिया गया। खुसूसी अफराद के लिए खुद मुख्तार रिहायशी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। मंसूबे के तहत इक़दामात से $2 करोड़ गैर मुल्की ज़र मुबादला का हुसूल मुमकिन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मुजरिमाना खामोशी पर मोदी सरकार की भारत में रुसवाई जारी। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर ओपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात झूठ पर मबनी हैं। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए गए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी उसे तस्लीम करती है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी। गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पाक फौज की काविशों से गवादर के नौजवानों के लिए आलमी सतह के मयार तालीम का बेमिसाल मरकज़ है, जो 2005 से हुनरमंद नौजवानों को बेहतरीन तरबियत फराहम कर रहा है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर डिवीजन की गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, जिसमें GOC ने कहा कि यहाँ के तलबा बैनुल-अक़वामी मयार की तकनीकी तालीम हासिल कर रहे हैं। नौजवानों का किरदार वतन की तामीर और तरक्की में मरकजी हैसियत रखता है। नौजवान अपनी सलाहियतें इल्म और तहकीक के फ़रोग़ में सर्व करें। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात का सिलसिला न थम सका। मलिक कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग। हादसे में जाँ भाग शख्स की शनाख्त न हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मेयर कराची के काम भी जमात इस्लामी को करने पड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 साल से ताखिर पर बड़े मंसूबे अवाम के लिए बायस से अजियत बन चुके। कराची में जमात इस्लामी ने तामीर और तरक्की का नया सफर शुरू कर दिया। पहले भी कहा था हम इख्तियारात से ज्यादा काम करेंगे, हम उस पर कायम हैं। कराची में आग लगने से दर्जनों झोंपड़ियां जलकर खाकसर हो गईं। आतिशबाजी का वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में पेश आया। आग से कई मोटरसाइकिल बर्बाद, मवेशी झुलस कर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की जद्दोजहद से आग पर काबू पाया। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। कराची में मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। हब रिवर चेक पोस्ट पर रिक्शे से 13 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नासिर अहमद बलूचिस्तान से मनशियात कराची के पोश इलाकों में सप्लाई करता था। जब्त की गई मनशियात की कीमत 90 लाख रुपए से ज्यादा है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने I8 मरकज में हुल्लड़बाजी और मारपीट की। थाना I9 पुलिस ने आकिब नईम को गाड़ी समेत थाने मुंतकिल कर दिया। मुलजिम PWD हाउसिंग सोसाइटी में सहाफ़ी को भी तशद्दुद का निशाना बना चुका है। रावलपिंडी में छुट्टी वाले रोज भी डकैत दिन दिहाड़े वारदातें करते रहे। खुरम कॉलोनी में बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूट किया। वाक़े की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। उस्मान नामी शख्स घर की दहलीज पर लूटा गया। थाना सादकाबाद की हुदूद डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा होने लगा। ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 2 ग्रुपों में झगड़ा और फायरिंग से भगदड़ मच गई। शीशे टूट गए और 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। सवात में शादी की तकरीब में फूड पॉइजनिंग का वाकया। शादी में शरीक 40 अफराद मुतासर अफराद में अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
8 अफराद को तशवीशनाक हालत में कालाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट सर्दियों की सौगातें। सादकाबाद में सर्दियों की सौगात की मांग बढ़ गई। शहरी सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए खुश्क मेवाजात खरीदने में मसरूफ। और सवात में सर्द मौसम ने दिलकश वादी का मंजर ही बदल दिया। हवा के लहजे, दरख्तों के रंग और पहाड़ों का हुस्न अंदाज बदल लिए गए। धुंध वादियों में ख्वाब बन कर उतरने लगी। सवात के दरिया की लहरों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।